हेलो मेरे भाई लोग, आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का और ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, विषय गणित का। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। ठीक है, और मस्त रहिए, जिंदगी में मस्त रहना ही जरूरी है। ठीक है, और पूरे ध्यान से आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है किसी अभाज्य संख्या, देखो, किसी अभाज्य संख्या की केवल कितने गुणनखंड होते हैं। ठीक है, गुणनखंड पूछ रहा है। तो आप लोग को सबसे पहले बता दें कि अब अभाज्य संख्या आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखो 2, 3, 5, 7, 13, डॉट डॉट, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इनका गुणनखंड हम लोग करेंगे तो देखो कितना होगा। देखो दो गुना एक, एक गुना दो होगा, तो 3 का करेंगे इतना होगा। देखो ठीक है, 5 का करेंगे हम लोग, 1 गुना 5। तो हम लोग के पास गुणनखंड कितने हो रहे हैं? 2। देखो दो गुणनखंड हो रहे हैं ना। देखो इसको इस तरह करो, आ चाहे इसको इस तरह करो। एक गुणनखंड हम लोग के पास 2 ही है, एक ये एक ये। देखो तो ऑप्शन नंबर बी सही है हम लोग का। किसी अभाज्य संख्या की केवल कितने गुणनखंड होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, आप लोग टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अब प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है यदि 2 और 3 का एलसीएम क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3 और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए कि 2 और 3 का एलसीएम इतना छोटा है। बाबू समझ लो कि छोटा है, पर इसके आधार पे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में सवाल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 2 और 3 का एलसीएम बताओ। 2 या 2 और 3 का एलसीएम, देखो 2 गुना के 3 कर दो, घटेगा तो नहीं कुछ। देखो एलसीएम यही ना है। देखो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, आइए हम लोग अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है 3x माइनस का 5 का घात है। देखो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि द्विघात, रैखिक समीकरण और त्रिघात ये सब का होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ नहीं तो घात एक छिपा है। ठीक है, और देखो मतलब 3x² माइनस का 5। देखो इस पे कितना घात है? 2 है। ठीक है, यहीं पे अगर कर देगा 3x है, कुछ है तो इस पे एक छिपा है, तो इस पे कितने घात है? 1 है। ऑप्शन नंबर ए सही है, और ऑप्शन नंबर बी यानी 1। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक है, आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी किसका रूप है? यानी रैखिक समीकरण या द्विघात समीकरण या बहुपद का या घन समीकरण का। आप लोगों को इसके अगले प्रश्न में हम बताए थे कि ये सब आप लोगों को याद होना जरूरी है। ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग जल्द से जल्द ये ये सब याद कर लो। ठीक है, आपके एग्जाम में भी बहुत कम ही समय बचा है। देखो ये है रैखिक समीकरण। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है, ऑप्शन नंबर ए। द्विघात समीकरण आपको बताया था अगले वाला में कि जिसका
जिसके समीकरण पे दो घात हो यानी दो हो वे द्विघात समीकरण, तीन हो त्रिघात समीकरण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है और आप लोग ध्यान दीजिए और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। देखो बोल रहा है प्रश्न नंबर 5 कि ए और प्लस सी बराबर 0 का विविक्त होता है। ठीक है, देखो विविक्त बराबर सीधा फार्मूला ही होता है। ठीक है, आप लोग फार्मूले को एकदम रट जाइए। ठीक है, फार्मूले से ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं और आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो देखो बताओ इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी बताओ। देखो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, विविध का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का 4 ए सी होता है। ठीक है, यही हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है 33 से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए और वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। ठीक है, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए बोल रहा है एपी 2,4 का डी मतलब सार्वधातुक डी पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3 और डी में दिया है 4। ठीक है, देखो ये हो गया प्रथम पद, हम लोग का प्रथम पद यानी ये हो गया 2। ठीक है, और सार्वधातुक डी निकालना है। ठीक है, सार्वधातुक डी देखो हमेशा ही सार्वधातुक निकालने के लिए माइनस का 2, ये देखो ये हो गया A1 और ये हो गया A2। ठीक है, हम लोग के पास कितना आ जाएगा, घटेगा तो 2। ठीक, यही हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, आप लोग टिक कर लीजिए। तो आइए देखते हैं हम लोग अब प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 7। आइए मेरे दोस्त ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 7 का होता है यानी tan थीटा बराबर क्या है। आपको सीधा ये फार्मूला से उठा दिया है। ठीक है, तो बताओ ऑप्शन नंबर ए में दिया है साइन बटा में कॉस, ऑप्शन नंबर दिया है बी कॉस बटा में साइन। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1 बटा में साइन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1 बटा में कॉस। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, ये देखो tan थीटा बराबर होता है बाबू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोग फॉर्मूला को याद कीजिए। तो आइए हम लोग अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है वृत्त का व्यास होता है, यानी एक वृत्त है, वृत्त और उसका व्यास। ठीक है, यानी आधा, यानी उसमें 2 का भाग कर देते हैं, यानी त्रिज्या त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, आर त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं और व्यास उसका आगे व्यास होता है, तो इसमें हम लोग 2 से भाग करते हैं। ठीक है, देखो तो 2r हो जाता है। देखो यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वो 2r, वृत्त का व्यास होता है कितना 2r। ठीक है, आप लोग इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, तो आइए मेरे दोस्त देखते हैं अब हम लोग प्रश्न नंबर 9। ठीक है,
तो देखिए हम लोग जितना भी प्रश्न किए हैं उसमें ज्यादातर फार्मूला ही डायरेक्ट पूछा है, तो आप लोग फार्मूला पे ज्यादा ध्यान दीजिए और फार्मूले से 2 नंबर का सवाल भी बनते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, इसमें से आप लोग देखिए वृत्त का क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी और पाई डी दिया है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी दिया है आर स्क्वायर। तो आप लोग बताइए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, कमेंट कीजिए जल्दी। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, आप लोग इसको टिक कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 10। मेरे भाई हम बोल रहे हैं बार बार आप लोग फॉर्मूला पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल और उससे अगला प्रश्न था वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, आप लोग बताइए। देखो आधार ये आधार गुणे ऊंचाई या 1 बटा में आधार गुणे ऊंचाई। देखो ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। 1 बटा में आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए बी को टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है मेरे दोस्त। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और सारा वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा जो जो सब्जेक्ट का चाहिए वीडियो, उस सब्जेक्ट का हम आप लोगों को वीडियो भेज देंगे, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में हम बहुत ही सहायक बनेंगे, ठीक है। और सारा ऐसे ही वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।